आज हम बात करेंगे भारत के संविधान में छुपी एक ऐसी जबरदस्त शक्ति के बारे में। एक ऐसी शक्ति जो हमारे देश का नक्शा तक बदल सकती है। तो सबसे पहला सवाल, क्या भारत का वो नक्शा जिसे हम आज जानते हैं बदला जा सकता है? क्या हमारे राज्यों की जो सीमाएं हैं वो पत्थर की लकीर हैं, या उन्हें बदला जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है? देखिए, ये सवाल जितना बड़ा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही सरप्राइजिंगली सीधा है। जी हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। और ये पावर, ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे अपने संविधान में ही दी गई है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो ये सारी शक्ति मिलती है हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3 से। ये आर्टिकल हमारी संसद को कुछ बहुत ही कह सकते हैं कि असाधारण अधिकार देता है, जैसे नए राज्य बनाना, किसी मौजूदा राज्य का एरिया, उसकी बाउंड्री, यहाँ तक कि उसका नाम तक बदल देना। एक तरह से समझिए तो ये भारत के नक्शे को फिर से बनाने का एक बहुत पावरफुल संवैधानिक टूल है। तो सवाल यह है कि अनुच्छेद 3 हमारी संसद को कौन कौन सी शक्तियां देता है। इसे ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल किट की तरह समझिए, और इस टूल किट में 5 बहुत जरूरी औजार हैं। और इन शक्तियों का दायरा बहुत बड़ा है। संसद चाहे तो किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है या घटा सकती है, किसी राज्य की बाउंड्रीज को बदल सकती है, किसी बड़े राज्य से एक हिस्सा अलग करके एक बिल्कुल नया राज्य बना सकती है, जैसा कि हमने तेलंगाना के बनने के समय देखा था, या फिर 2 या उससे ज्यादा राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य भी बना सकती है। और हाँ, किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है। मतलब ये संसद को राज्यों की पूरी पहचान पर एक बहुत बड़ा अधिकार देता है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि संसद के पास ये पावर है, पर सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्या इसकी कोई कानूनी प्रक्रिया है? जी हाँ, बिल्कुल है। आइए उसे समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले संसद में एक बिल यानी एक विधेयक लाया जाता है। इसके बाद उस बिल को हमारे राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं उनकी राय जानने के लिए, और आखिर में संसद उस राय पर विचार करती है और फिर अपना अंतिम फैसला लेती है। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? लेकिन असली सवाल यहीं पर उठता है। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य जो अपनी राय देता है, उसका असल में वजन कितना है? क्या कोई राज्य किसी बदलाव को ना कहकर रोक सकता है? और यहीं पर अनुच्छेद 3 का सबसे हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। और जवाब सच में चौंकाने वाला है। राज्य की राय सिर्फ एक परामर्श है, बस एक सलाह, एक सिफारिश। ये संसद पर बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है, मतलब बाइंडिंग नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कोई राज्य उस बदलाव के पूरी तरह खिलाफ भी हो, तब भी संसद अगर चाहे तो उस बदलाव को मंजूरी दे सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि अंतिम और सर्वोच्च अधिकार, द फाइनल अथॉरिटी, पूरी तरह से हमारी संसद के पास है। राज्य इस प्रक्रिया में एक हिस्सेदार जरूर है, लेकिन वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हमारे इतिहास में कई बार इस आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है और भारत का नक्शा सच में बदला गया है। चलिए कुछ बड़े और हाल के उदाहरण देखते हैं। जैसे कि साल 2000 में एक साथ 3 नए राज्य बने थे। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। और फिर अभी हाल ही में 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बना। तो ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि अनुच्छेद 3 सिर्फ संविधान में लिखा एक नियम नहीं है, बल्कि एक जीती जागती इस्तेमाल होने वाली शक्ति है। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने इतनी बड़ी शक्ति केंद्र को यानी संसद को क्यों दी? इसका जवाब भारत के एक बहुत ही बुनियादी राजनीतिक सिद्धांत में छिपा है। ये एक बहुत ही मशहूर कथन है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाता है। भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भारत एक देश के तौर पर अविनाशी है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन इसके अंदर जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, यानी डिस्ट्रक्टिबल हैं, मतलब उनकी सीमाओं को प्रशासनिक या राजनीतिक वजहों से बदला जा सकता है। अगर और आसान भाषा में समझें तो देश की एकता और अखंडता सबसे ऊपर है। राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के लिए बदला जा सकता है, उनकी सीमाएं फिर से बनाई जा सकती हैं, लेकिन भारत एक संघ के रूप में, एक यूनियन के रूप में हमेशा अखंड रहेगा। ये एक मजबूत केंद्र सरकार के सिद्धांत को दिखाता है।
तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। अनुच्छेद 3 की ये जो असाधारण शक्ति है, ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन के बारे में क्या बताती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे देश की शासन व्यवस्था की आत्मा पर सोचने को मजबूर करता है।